दैनिक सवेरा की सरह पेशकश में आपका खैर मकदम नाजरीन। इस वक्त हम श्रीनगर में हैं और आपको बताते चलें कि आज यहाँ पर एक अदबी तकरीब के दौरान डॉक्टर नज़ीर मुश्ताक के अफसानचों का मजमूआ सोच की रस्म इजराई हुई और उसके साथ ही आज बनारस से शाया होने वाले तहरीक अदब का खुसूसी शुमारा जो मखसूस था डॉक्टर नज़ीर मुश्ताक साहब को की रस्म इजराई भी हुई। आज उर्दू का आलमी दिन भी है और यौम इकबाल भी है। इस ताल्लुक़ से हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका प्रोग्राम में खुशामदीद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी डॉक्टर साहब, अव्वल तो आज आपकी अफसानचों का मजमूआ मंजर आम पर आया और बनारस से शाया होने वाले रिसाले ने आप पर खुसूसी नंबर निकाला। इस पर आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे। हुजूर, रिएक्शन क्या है कि ये मेरे लिए खुशकिस्मती है कि आज मेरे अफसानचों का दूसरा मजमूआ, पहला तिनके था और ये दूसरा सोच है। और मुझे ये एहसास भी है और फ़ख्र भी है कि वादी कश्मीर में मैं पहला अफसानचा निगार हूँ जिसके पाए दर पे दो अफसानचों के मजमूए शाये हुए। और इसके अलावा वाराणसी बनारस से शाया होने वाला तहरीक अदब जो एक इंटरनेशनल मैगज़ीन है, उन्होंने मुझ पर एक स्पेशल नंबर शाया किया है। उनको मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, दाद देता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये फ़ंक्शन जम्मू कश्मीर फ़िक्शन राइटर्स गिल्ड ने अरेंज की थी और बहुत अच्छी रही। तकरीबन सभी मदईन आए थे जिनको हमने मदऊ किया था और मेरी हौसला अफजाई हुई, मेरे अफसानचों के बारे में और मेरे तिबी कालमों के बारे में तफसील से बात हुई और हर किसी ने अपनी अपनी तरीके से इजहार राय किया। और एक तरफ से तो मैं समझता हूँ कि वो कहते हैं हम तो इस काबिल न थे, लेकिन अब जब किसी ने इस काबिल समझा और मुझे इसलिए बहुत दिली मसरत हुई। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, आपकी इससे पहले भी कई कुतुब मंजर आम पर आ चुकी हैं। पेशे से आप एक मुअल्लिज हैं, तो डॉक्टरी के पेशे को और अदब के इस सफ़र को बैलेंस कैसे कर पाए आप? बहुत आसान है। एक और इंटरव्यू में एक मोहतरमा ने मुझसे पूछा था, आप सुबह प्रैक्टिस करते हैं, दिन को नौकरी करते हैं, शाम को फिर प्रैक्टिस करें, फिर लिखते कब है? मैंने मुख्तसर से जवाब दिया, जब सारी दुनिया सो जाती है तो हम लिखते हैं। लेकिन ये शौक़ जब होता है ना किसी चीज़ का, तो उसके लिए खुद ब खुद वक्त निकल आता है। बचपन से लिखने का शौक़ था, इसलिए लिखते रहे। और शायद आपको मालूम होगा, अगर आप गौर करेंगे, कितने डॉक्टर हैं दुनिया में जो राइटर भी हैं, डॉक्टर भी हैं। हमारे यहाँ भी हैं, मैं एक ही नहीं हूँ। बड़े बड़े शायर हैं, बहुत आला पाए के शायर हैं जो उर्दू अदब या कश्मीरी अदब भी लिखते हैं और अच्छे डॉक्टर भी हैं, बहुत सारे हैं। मैं एक ही नहीं हूँ। लेकिन एक चीज़ है, मुझे दोस्त अच्छे मिले, आप जैसे कदरदान मिले। मैं ज़रा ज़्यादा स्क्रीन पर आ गया इसलिए वजह से, आप लोगों की वजह से, वरना हम भी छुपे हुए होते। डॉक्टर साहब, जो मौजूदा मंजरनामा है जम्मू कश्मीर का, इस ताल्लुक़ से क्या आप मुतफ़िक़ हैं? ख़ासकर नौजवान नस्ल की क्या उनकी दिलचस्पी है अदब के तईं, ख़ासकर उर्दू ज़बान की बात करें अगर? उर्दू ज़बान की बात करें, उर्दू ज़बान में दिलचस्पी लोगों की कम होती जा रही। जब से फ़ोन हाथ में आया, अब हर एक की जेब में कहानियाँ हैं, किताबें हैं। किताबें पढ़ने का जो शौक़ था वो बहुत कम हुआ। अब लोग मुख्तसर से मुख्तसर अल्फाज में अपनी बात कहना भी चाहते हैं और लोग समझना भी चाहते हैं। इसलिए मैंने फ़ोन साइज़ का अफसाना लिखा जिसको अफसानचा का नाम दिया जाता है। और मुझे बहुत खुशी है कि जो नौजवान नस्ल है वो इन्हें बहुत पसंद करती है। मैं यही पूछना चाह रहा था, आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया। अक्सर बेशतर सोशल मीडिया पर आपके ये अफसानचे होते हैं, लोग उस पर बहस करते हैं। क्या समझते हैं आप, सोशल मीडिया किस तरह का किरदार अदा कर रहा है ज़बान और अदब के फ़रोग़ के लिए? बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहा है इसका। लेकिन इसका मतलब किताबों जो जिनको किताबें पढ़ना है वो पढ़ते हैं, लेकिन जो नौजवान नस्ल है वो उनको जल्दी है हर चीज़ में। वो कारोबार में भी एक ही रात में करोड़पति बनना चाहिए, इसलिए वो आप चाहते हैं कि मुख्तसर बात हो। वो कहते हैं, मतलब एक नौजवान से मैंने कहा कि ये अफसाना पढ़ो, उसने कहा सर कितने सफ़े का? मैंने कहा 10 सफ़े। सर नहीं, मैं वो आपके अफसानचे जो है ना वही पढ़ना। तो वो मुझे बहुत कम वक्त में बहुत कुछ देती। इसलिए मुझे लग रहा है कि अब वक्त आया है कि हमें अफसानचे की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। तो सर, आप क्या समझते हैं, कौन सा ऐसा लाहे अमल हमें इख्तियार करने की ज़रूरत है सो दैट अदब के तईं भी नौजवानों की दिलचस्पी जो है वो बढ़ जाए और लोग ये आए, फिक्शन राइटर्स गिल्ड में शिरकत करें, वहाँ इन अफसानचे पढ़े जाते हैं, अफसाने पढ़े जाते हैं। और फेसबुक देखा करें, वहाँ अफसानचे छपे आलमी सतह पर। सिर्फ मैं ही नहीं लिख रहा, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। उनको जब वो पढ़ेंगे तो खुद ब खुद उनके दिल में शौक़ होगा, लगन होगी, वो पढ़ते जाएंगे। और आपने फिक्शन राइटर्स गिल्ड का जिक्र किया, आप उनकी मजलिस मुशावरत में भी हैं, तो किस तरह का माहौल वहाँ पर बपा हो रहा है? और 10 बरस का जो उनका सफ़र है उस ताल्लुक़ से क्या नई जनरेशन को आपने तैयार किया? बहुत आगे जा रहा है।
فکشن رائٹرز گلڈ کی جو بنیاد پڑی تھی، اب وہ بہت آگے جا رہا ہے، ایک منظم ادارہ بن رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت کام کرے گا. اور انہوں نے بہت کام بھی کیا، بہت سارے یہ افسانہ نگار پروڈیوس کیے جن میں خواتین بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، انہیں پیدا اور بہت اچھا کام کریں لگن سے. کہ دیکھیے یہ اتنی بڑی محفل انہوں نے یہ آرگنائز کی اور کس طرح لوگوں نے اس میں حصہ لیا. میرے خیال سے فکشن رائٹرز گلڈ کا مستقبل بہت ہی روشن ہے. سر آخر پر آپ کا میسیج کیا رہے گا؟ کس بارے میں؟ اوورال اپنی زندگی کے تجربات اور مشاہدات سے کیا نصیحت آپ میری ہمیشہ نوجوانوں سے، میں نوجوانوں کو ہمیشہ حوصلہ افزائی ان کی کرتا ہوں کہ اگر وہ ٹھان لیں مطلب کسی بھی فیلڈ میں تو وہ اوپر جا سکتے ہیں. کچھ بھی ممکن نہیں ہے، کچھ بھی ممکن نہیں ہے جب وہ کسی بھی کام میں یہ لگن محنت سے کام کریں تو اپنی منزل پا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. تو ناظرین، آپ تھے ڈاکٹر نذیر مشتاق صاحب، جو وادی کشمیر کے نامور معالج ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین فکشن نگار ہیں، اور آج یوم اردو کے تعلق سے یہاں پر ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا فکشن رائٹرز گلڈ کی جانب سے. اس پروگرام کا اہتمام تھا جس دوران ان کے افسانچوں کا مجموعہ کی رسم اجرائی کی گئی، اور ساتھ ہی بنارس سے شائع ہونے والے تحریک ادب میں ان کا خصوصی گوشہ بھی شائع ہوا ہے جس کی آج رسم اجرائی ہوئی. دینک سویرا کے لیے سری نگر سے کیمرہ مین یسرف خان کے ساتھ میں زبیر قریشی.